उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये विधानसभा चुनाव दोस्तों समय से पहले हो सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आई है। खबर क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिखिएगा विधानसभा चुनाव 2027, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है, उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। नई दिल्ली एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया और लिखा है उत्तर प्रदेश और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। इसकी संभावना को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों का कहना है कि आगामी जनगणना और उससे जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों के कारण सरकारी मशीनरी पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय या घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी चुनावी कार्यक्रम और जनगणना संबंधी गतिविधियों के बीच तालमेल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि यदि दोनों प्रक्रियाएं एक ही समय अवधि में संचालित होती हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी स्तर से लेकर निचले स्तर तक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव और जनगणना दोनों प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनगणना के दौरान जिला प्रशासन को व्यापक स्तर पर संसाधन और मानव बल जुटाना पड़ता है, जबकि चुनाव के समय भी यही मशीनरी निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करती है। सूत्रों के अनुसार इसी वजह से दोनों कार्यक्रमों के संभावित टकराव को देखते हुए प्रशासनिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर अभी तक चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आयोग कर रहा स्थिति का आकलन, उसके बारे में बता रखा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग फिलहाल विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर रहा है। आयोग की ओर से अभी किसी संभावित चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई संकेत नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि यदि संबंधित मंत्रालयों या राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है तो आयोग सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। अब देखिए, राजनीतिक दलों में बड़ी हलचल, उसके बारे में बता रखा है। समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने राजनीतिक दलों की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। भाजपा जहां पहले से संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं विपक्षी दल भी संभावित चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अभी कोई आधिकारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन चुनाव पूर्व तैयारियों के लिहाज से सभी दल सतर्क नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि परिसीमन की संभावना पर भी नज़र है, उसके बारे में बता रखा है। जानकारों का मानना है कि जनगणना के बाद भविष्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। हालांकि परिसीमन एक अलग और लंबी प्रक्रिया है, फिर भी इससे जुड़ी संभावित तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनावी और जनगणना संबंधी का कार्यक्रमों के समन्वय को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक विचार विमर्श हो सकता है। तो राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई विधानसभा चुनाव जो हैं वो समय से पहले कराए जाएं, क्योंकि जनगणना भी है। ठीक है, जनगणना और विधानसभा चुनाव प्रक्रिया आपस में टकराए ना, उसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या समय से पूर्व होंगे या फिर समय पर होंगे? ज़रूर लिखिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।